इस वीडियो का उद्देश्य उन व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है जिन्होंने दिल टूटने का अनुभव किया है। दिल टूटना एक चुनौतीपूर्ण और दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह वीडियो आपको इस कड़वे अनुभव से बाहर निकलने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आपको प्रभावी रणनीति अपनाने की सलाह देता है। अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमारी उम्मीदों के विपरीत कुछ करता है, तो हमें दिल टूटने का दर्द महसूस होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम दुखी हो सकते हैं या हमें सदमा लग सकता है, और उस समय हम नहीं जानते कि क्या करें, रोएं, गुस्सा दिखाएं या किसी तरीके से बदला लें। यह मिश्रित भावनाओं की स्थिति बन जाती है। कुछ समय के लिए हम अपनी भावनाओं को सुन्न महसूस करते हैं। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में प्यार, दर्द, अलगाव के अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा है, और कोई भी व्यक्ति जीवन भर हमारे साथ नहीं रहेगा। हमारे मस्तिष्क में एक अंतर्निहित गुण है कि वह एक समय में केवल एक ही विचार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यदि आप दुखी महसूस करते हैं, तो यह आपको और अधिक दुखी करना शुरू कर देगा, और यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि जितनी जल्दी हो सके सदमे या उदासी की भावनाओं से बाहर निकलें, और व्हाट्सएप पर उदास स्थिति पोस्ट करना या उदास गाने सुनना शुरू न करें, अन्यथा यह आपको और अधिक दुखी कर देगा। भावनात्मक उथल-पुथल की स्थिति में समय ही सबसे बड़ा उपचार होता है। इसलिए एक गहरी सांस लें और ठंडे दिमाग से सोचें कि घटना महत्वपूर्ण है या गलत करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो घटना को जाने दें, और यदि घटना महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति को जाने दें। क्योंकि जब कोई गलत करता है और आप तुरंत उसका बदला लेते हैं, तो यह जैसे का तैसा हो जाता है, और भविष्य में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप गलत काम करने वाले पर बिना चिल्लाए उससे दूर रहें, तो समय के साथ उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो सकता है, और वह दोषी महसूस करके और आपसे माफी मांगकर अपने रिश्ते को सुधारना चाहेगा। इसलिए अगर कोई गलत करता है और आपका दिल दुखाता है, तो सबसे पहले खुद को समझाएं कि वह व्यक्ति आपका गुलाम या आपकी संपत्ति नहीं है, और आप उस पर अधिकार नहीं रखते हैं। इसलिए उसे अपनी जीवन शैली चुनने का अधिकार है। फिर बैठ जाएं और कागज के एक टुकड़े पर लिखें कि आप उसकी हरकत से कैसे आहत महसूस कर रहे हैं, और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। 3 कदमों की सूची बनाएं जो तुरंत आपके दिमाग में आते हैं, और फिर उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करके तय करें कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इससे आपको निष्पक्षता मिलेगी, और आपका दिमाग किसी भी ऐसी मूर्खता से मुक्त हो जाएगा जो आप अन्यथा करना चाहते होंगे। लेकिन किसी भी हालत में गलत काम करने वाले को यह पता न चलने दें कि आप अंदर से बहुत आहत हैं, क्योंकि कभी-कभी लोग आपको दर्द में देखकर मजा लेने के लिए भी जानबूझकर ऐसा करते हैं। इसलिए स्थिति चाहे जो भी हो, मुस्कुराते रहें और दिखाएं कि आप प्रभावित नहीं हैं। जब चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति आपको अपने व्यवहार से अप्रभावित देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वह आपके जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह सोचता था, और जल्द ही वह खुद को दोषी महसूस करने लगता है और पश्चाताप करना चाहता है। यहां कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो आपकी इस स्थिति में सहायक हो सकते हैं। आत्म मनोबल को बनाए रखने के लिए कोशिश करें। इस अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करें और अपनी समझदारी बढ़ाएं। अपने भावनाओं को दबाने की बजाय उनसे बाहर निकालें। नए शौक की खोज करें। नियमित व्यायाम करना और सही आहार लेना मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। यदि आपको लगता है कि आप इस स्थिति को अकेले नहीं संभाल सकते हैं, तो आप इस बारे में अपनी भावनाओं को अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। यदि समस्या अधिक लगे, तो उचित उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। याद रखें, दिल टूटने से उबरने में समय, धैर्य और आत्मकरुणा लगती है। आपके अंदर इस चुनौतीपूर्ण दौर से उबरने और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की ताकत है। इस वीडियो में चर्चा की गई रणनीतियों को लागू करके और अपने आप को समर्थन करके आप अपनी खुशी को फिर से खोज लेंगे। यदि इस वीडियो ने आपके लिए मूल्य प्रदान किया है, तो और अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।